षड्विधम प्रीति लक्षण, प्रीति लक्षण है इसके अंदर। जिस तरह एक परिवार रहता है ना, आजकल के जो परिवार हैं फैमिली, और आज से 100 साल पहले की फैमिली, क्या अंतर हुआ दोनों में? आज की एक फैमिली है, आज से 100 साल पुरानी एक फैमिली, दोनों में डिफरेंस हमें देखना है। तो आजकल न्यूक्लियर हो गई है, पहले जॉइंट फैमिली होती थी। आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई, पहले जॉइंट फैमिली, बड़ा परिवार था, अभी छोटा हो गया। और पहले लोग ज़्यादा खुश रहते थे, पहले लोग ज़्यादा खुश थे, अभी दुखी हैं। ज़्यादा मतलब जो भक्ति में जुड़े वो तो दुखी है। भक्ति में जो जुड़े हैं उनको छोड़ के सब दुखी हैं, उसके अच्छे से नहीं जुड़े तो भी दुखी है, बड़े तो दुखी हैं। और पहले लोग आपस में कनेक्टेड थे ना, परिवार आपस में कनेक्टेड रहते थे, एक साथ बैठ के शाम को सब कीर्तन करते थे, गीता भागवत पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे, एक साथ होते थे, खाने के लिए एक साथ होते थे, बैठ के चर्चा करते थे, आपस में मिलके बैठ के चर्चा होती थी, कुछ डिस्कशन होता था। अब सब अपने अपने दुनिया में रहते हैं, ये इसके मोबाइल में, दोस्त के मोबाइल में, तो डिस्कनेक्टेड हो गए। पहले कनेक्टेड थे, अभी एक साथ है लेकिन उतना कनेक्टेड नहीं है। फैमिली एक साथ है बोलने को, हाँ ये, लेकिन आपस में उतना कनेक्टेड नहीं है। तो अपने रूम में, वो अपने रूम में, ऐसा होता है कि हफ्ते बीत जाते हैं, बातें नहीं होती। आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए एक साथ हो जाते हैं, फॉर्मेलिटी में रह रहे हैं साथ में, एक घर है, एक घर में एक साथ रह रहे हैं फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन कनेक्टेड नहीं है। और बड़ी बात से नहीं थी और लोग मतलब दूर नहीं जाते थे, जैसे आजकल हाँ, पहले लोगों के पास इतने बड़े घर थे, इतने बड़े घर नहीं था, छोटा घर था, उसमें ज़्यादा लोग रहते थे। नहीं, घर छोटा है, 4 कमरे रहते हैं 20 लोग, है ना। अभी 40 कमरे हैं, रहते हैं 4 लोग। घर बड़े बड़े हो गए, बहुत बड़े बड़े मकान हो गए, लेकिन लोग, मकानों में रहने के लिए लोग कम हो गए। पहले लोग ज़्यादा थे, मकान कम थे, लोग एडजस्ट करते थे, एक साथ में रहते थे। अब एक एक व्यक्ति का 2-2, 3-3 मकान है, कहाँ रहेगा। और दूसरा एक पॉइंट था कि पहले लोग अपने ही शहर में रहते थे, लोकली ज़्यादा रहते थे, उतना ट्रेवल नहीं करते थे। बिहार के लोग बिहार में रहते थे, रीवा वाले रीवा में रहते थे, थोड़ा आसपास डिस्टेंस तक रहते थे, वहीं तक उनका जॉब वगैरह सब कुछ उधर ही एक लोकली रहता था। अभी एक परिवार है, एक भोपाल में जॉब कर रहा है, परिवार का दूसरा मेंबर इंदौर में जॉब कर रहा है, तीसरा दिल्ली में है, चौथा बॉम्बे में है। अभी इंडिया में कितने पेरेंट्स हैं, वो बूढ़े हो गए, वो घर में अकेले रहते हैं, माँ बाप। तो मेरे बच्चे कहाँ हैं, तो कहाँ है, विदेश में पढ़ रहे हैं। तो बड़ा अच्छा मेहनत करके उनको पढ़ाया, IIT कराया, तो विदेश में पढ़ाएंगे। तो विदेश में पढ़ के फिर उनको विदेश अच्छा लग जाता है, तो फिर वो नौकरी भी कहाँ करते हैं, विदेश में नौकरी करने लग जाते हैं। तो माता पिता घर में अकेले हो जाते हैं फिर पूरे।
तो हम जिस पॉइंट पर चर्चा कर रहे थे वो ये था कि आज के सिनेरियो में कैसे हम एक फैमिली में मतलब हम यहाँ इतने सारे लोग एक साथ रहते हैं, ये भी फैमिली की तरह ही है। तो फिर से लोग इतना डिस्कनेक्ट हो गए हैं, अलग अलग रहते हैं, अपने अपनी दुनिया में रहते हैं। कैसे फिर से उसको एक साथ ला सकते हैं? क्या तरीके हो सकते हैं अलग अलग कि लोग फिर से कनेक्टेड फील हो जाए, क्लोज आने लगे एक फैमिली में, देश में हो सकता है फैमिली में। क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कुछ पॉइंट्स आज के सिनेरियो में हम अप्लाई कर सकते हैं जिससे लोग फिर से थोड़ा कनेक्ट होने लगे? क्या कर सकते हैं? पहले तो फोन को बंद करवा सकते हैं, कम यूज कर सकते हैं। वाईफाई ना लगाएं घर में पहले। फोन तो सुबह में होता है कि घर वाले सुबह में मंगल आरती हुआ तो अच्छा है ना, मंगल आरती हो और सबको मंगल आरती में आना कंपलसरी हो, ऐसा नहीं कि तो नहीं आएंगे। अच्छा रहता है ना, उससे क्या होगा? मंगल आरती हो रही है, सब एक साथ हुए तो उससे क्या होगा? कुछ फायदा होगा क्या? तो मंगल आरती हुआ, कोई आया ही नहीं, एक व्यक्ति था उसने आरती कर दिया, एक आया वो गा दिया, थोड़ा अच्छा लगे। इतने सारे लोग हैं, एक साथ भगवान का आरती हो रहा है, एक साथ सब हो गए, इससे क्या फायदा होगा? बेनिफिट होगा ना, कम से एक साथ तो आए। और 1-1.5 घंटा एक साथ में है तो मोबाइल तो चलाते नहीं है इस समय। सुबह सुबह कहाँ कौन मैसेज करेगा, कौन कॉल करेगा, कुछ नहीं होगा। जबरदस्ती खुद चलाना पड़ेगा, अगर चलाना है तो किसी को मैसेज कॉल करना पड़ेगा। तो सुबह सुबह में कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, थोड़ा हमारा माइंड कॉन्शियसनेस फ्री रहता है, ज़्यादा इधर उधर के विचार नहीं आते। स्पिरिचुअल लाइफ हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और भगवान को सेंटर में ला सकते हैं। एक और पॉइंट जो था, हम जो डिफरेंस चर्चा कर रहे थे कि आज से 100 साल पुराने जो फैमिलीज थे, लोग थे, उनके सेंटर में वो भगवान थे, भगवान के ज़्यादा क्लोज थे, है ना। 100 साल पहले कितने लोग क्लोज थे, मिल के बैठते थे, भगवान का चर्चा करते थे, वहाँ रामायण पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे, भागवत पढ़ते थे, उसके ऊपर चर्चा करते थे। मंदिरों में जाते थे, गांव के कीर्तन करते थे, है ना। पहले के समय गांव में रहते थे हम लोग, कीर्तन मंदिरों में जाते थे रोज आरती में, उधर सब मिल के बैठ के कीर्तन करते हैं। अभी भी कहीं कहीं होता है इस तरह, लेकिन इतना कम हो गया पहले से। भर जाते थे पूरे, बच्चे लोग भी भरे रहते थे, वो भी कीर्तन में जाते थे। तो कहने का अर्थ है कि वो भगवान के ज़्यादा क्लोज थे, तो कनेक्टेड भी थे। अभी भगवान से हम धीरे धीरे दूर हो रहे हैं ना, तो जितना दूर हो रहे हैं उतना डिस्कनेक्ट भी हो रहे हैं, उतनी जीवन में समस्याएं भी आ रही हैं। तो अभी हमने प्रॉब्लम चर्चा किया कि प्रॉब्लम क्या है, अब सॉल्यूशन चर्चा कर रहे हैं। क्या सॉल्यूशन हो सकता है? प्रैक्टिकल पॉइंट्स क्या हो सकते हैं जिससे लग रहा है कि हाँ ये करने से कुछ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो एक पॉइंट हुआ कि अगर घर को किसी भी चीज़ को एक साथ लेके आना है, लोगों को एक साथ लेके आना है, घर में लाना है, देश में लेके आना है, तो रोज सुबह सबको कहाँ आना चाहिए? मंगल आरती में आना चाहिए। तो उससे हम एक साथ हो जाते हैं। और एक साथ किसके लिए हो रहा है? भगवान से की आरती में एक साथ हो रहे हैं, भगवान के क्लोज आ रहे हैं। तो दोनों पॉइंट क्लियर थे, एक साथ भी आए और भगवान के भी क्लोज आए, साथ में एक साथ में गा भी रहे हैं, उससे भी क्लोजनेस आता है। एक साथ गा रहे हैं, एक साथ डांस कर रहे हैं, एक साथ कुछ पढ़ रहे हैं, एक साथ उच्चारण कर रहे हैं, एक साथ प्रसाद ले रहे हैं। तो इस तरह चीज़ों को एक साथ करना बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो
एक परिवार में सबके अपने अपने उठने का समय है, कोई 6 बजे उठा, कोई 8 बजे उठा, कोई 10 बजे उठा, फिर सबके खाने का टाइम भी अलग अलग हो जाता है, वो अपने अपने हिसाब से आके अपना अपना खा के चले जाते हैं, तो एक साथ बैठ ही नहीं पाते कभी। उठते अलग अलग टाइम है, खाते अलग अलग टाइम है, सोने के अलग अलग टाइम है, कोई 10-11 बजे सो गया, कोई 2-3 बजे सो रहा है, तो टाइम ही नहीं रहता लोगों को एक साथ आने के लिए। तो प्रैक्टिकल और क्या क्या प्रैक्टिकल पॉइंट्स हो सकते हैं एक साथ लेके आने के लिए खुद को? हाँ, सबको छोटा फोन दे दो। ठीक है, मतलब जो अप्लाई कर सके, दोगे तो लेंगे नहीं उधर छोटा फोन, देख लेंगे। फिर से तो सबको ना भगवान को अपने सेंटर में रखना शुरू करना चाहिए, एक एक रिलेशन में सबको, जैसे पहले थे तो सही कर पाएगा। हाँ? भगवान को सेंटर में रखना शुरू कर, भगवान को सेंटर में रखना शुरू कर दे, उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट है। हाँ, ये करने से सेंटर हो जाए। जैसे मंगल आरती पॉसिबल नहीं है तो अगर नज़दीक में इसको टेम्पल है तो वहाँ पर मतलब एक साथ मंदिर में पूरा परिवार जा रहा है तो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, साथ भगवत गीता या रामायण पढ़ने का नियम बनाए कि आधे घंटा बैठ के साथ पढ़ेंगे। एक साथ बैठ के कुछ रीडिंग भी कर सकते हैं, बैठ के कुछ पढ़ सकते हैं और चर्चा भी कर सकते हैं, डिस्कशन। कभी कभी डिस्कशन होता है ना, लोग कितनी देर, बहुत देर तक चर्चा चलता रहता है, क्रिकेट को लेके, पॉलिटिक्स को लेके, देश विदेश की चर्चाएं, है ना, बहुत सारे इस तरह टॉपिक छिड़ते हैं और घंटों घंटों उसके ऊपर चर्चा चलती है। तो ये चर्चा को हम कृष्णा कॉन्शियस भी कर सकते हैं। और शाम के समय 4 लोग फ्री हैं, बैठ के थोड़ा कीर्तन कर सकते हैं। कल देखे हम जा रहे थे, उस समय इधर कीर्तन हो रहा था, नीचे गली में भी बढ़िया आवाज आ रही थी, तो जो भी उधर से जाएगा उसको कीर्तन सुनाई देगा, इस घर में कुछ हो रहा है इस तरह। शाम को किसी घर में जाएंगे, आवाज आती कहते हैं, कीर्तन की आवाज आती है, रेयरली आती। शंख की बजने की आवाज भी रेयरली आती है। मतलब हर घर में अगर पूजा होती तो हर घर में शंख की ध्वनि आती, और शंख तो आवाज तेज होती, कितने घर की शंख की आवाज सुनाई देती? नहीं देती, सुनाई देती है शंख की आवाज, मतलब पूजा होती ही नहीं। सुनाई देती कभी कभी 9 बजे 10 बजे, कभी कभी होते ही बहुत सारे लोग पूजा करते हैं, तो पूजा होता है 8 बजे 9 बजे 10 बजे शंख बजता है। सुबह 5 बजे कहाँ शंख बजता है? 6 बजे। तो इस तरह एक साथ बैठ के कीर्तन करने से फायदा हुआ। करवा सकते हैं, हाँ, टेस्ट करवा सकते हैं, फिनिश करा सकते हैं। हाँ, बोलो। इसलिए हम जिस पॉइंट पे आ रहे हैं वहीं पे आ रहे हैं हम। उपदेश अमृत का एक श्लोक को लेके ये सारा अभी थीम जो माहौल बनाया अभी तक ये उपदेश अमृत के एक श्लोक को समझाने के लिए ये बताया गया। उपदेश अमृत में एक श्लोक है, ददाति प्रतिगृह्णाति द्वयम् आख्याति पृच्छति भुञ्जयते भोजयते चैव षड्विधा प्रीति लक्षण। तो उसमें इस रूप गोस्वामी बोलते हैं कि प्रेम के लक्षण भक्तों के बीच में पहले कनेक्टेड क्यों थे? क्योंकि आपस में सबके बीच में प्रेम था। अभी डिस्कनेक्टेड क्यों है? क्योंकि प्रेम नहीं कम हो गया। सब अपने अपनी दुनिया में हैं, सब अपने अपने मोबाइल से प्रेम करते हैं, अपने अपने गैजेट से प्रेम करते हैं, अपने अपने कार व्हीकल से प्रेम करते हैं। तो थिंग्स से ज़्यादा प्रेम करने लगे हैं, पीपल से कम हो गया। इस तरह से एक स्टेटमेंट है, पीपल आर टू बी लव्ड, थिंग्स आर टू बी यूज्ड। है ना, जो चीज़ें हैं, साधन है, मोबाइल है, गाड़ी है, वो जो गैजेट्स हैं,
ये थिंग्स है, थिंग्स आर टू बी यूज्ड, पीपल आर टू बी लव। तभी इसका उल्टा हो गया है। क्या हो गया है? चीजों से ज्यादा प्रेम करने लगे हैं, साधनों से ज्यादा प्रेम करने लगे हैं। थिंग्स आर लव एंड पीपल आर टू बी यूज्ड। लोगों से क्या करते हैं? काम निकाल लेते हैं बस। हमारा काम हो जाए जैसे तैसे, बस ठीक है।